आज हम करेंगे रक्षाबंधन स्पेशल कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसके लिए यहाँ पर 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसका नाप है जो 8 ईयर बॉय के लिए है। इस फैब्रिक को फोल्ड करके बीच से कट कर लेंगे। कन्नी वाले साइड से हम इस तरीके से इसको बिछा लेंगे। तो दोनों पार्ट को अलग अलग यानी कि फ्रंट और बैक अलग अलग मार्किंग करेंगे। क्योंकि कॉलर वाला बना रहे हैं तो बैक पार्ट जो है 1 इंच उठा हुआ होता है। इस तरीके से 1 इंच उसे ऊपर की साइड से बढ़ा लेंगे बैक वाले पीस को। कुर्ते की लेंथ जो रखी है हमने 27 इंच रखी है। अब ऊपर से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान 5 इंच पर लगाएंगे। यहीं से नीचे को आर्म होल का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे 7 इंच। आप बेबी के नाप के अकॉर्डिंग ये मेज़रमेंट लें, क्योंकि हर बच्चे का नाप अलग अलग होता है। कोई हेल्दी होता है तो कोई नॉर्मल पतला होता है, इसीलिए बॉडी से मेजरमेंट ही सही रहेगा। आर्म होल पर गोलाई भी दी है। अब यहाँ पर हम रखेंगे कमर के लिए 8 इंच की दूरी चेस्ट से, ठीक है। अब यहीं से हिप के लिए दूरी रखेंगे 14 या 14.5 इंच पर। यहाँ पर मैं 14.5 इंच पर रख रही हूँ। यहाँ से हमारे चाक जो है ओपन रहेंगे। तो यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर भी हिप का निशान लगाएंगे। हिप भी 7 इंच रख रही हूँ मैं इस तरीके से। और कमर हम यहाँ पर 6.5 इंच रखेंगे। आप इन निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। और एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक आगे को है ना वो हमारा मार्जिन रहेगा इस तरीके से। अब हिप से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जॉइन करेंगे जो कि हमारा चाक में फोल्ड रहेगा। अब यहाँ ऊपर से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे गले के लिए। बैक वाले गले के लिए सिर्फ आधा इंच पर इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और फ्रंट वाले के लिए लंबाई में 3 इंच रखेंगे और इस तरीके से इसका एक बॉक्स बनाएंगे और गोलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक वाले गोलाई की कटिंग करेंगे और बैक वाले गले की जो है शोल्डर यहाँ पर 2 पॉइंट नीचे डाउन करेंगे और फिर सेम मार्किंग पर कटिंग करेंगे। कमर और हिप पर इस तरीके से नोट्स लगा लेंगे ताकि बराबर रहे स्टिचिंग के समय। अब बैक वाले पार्ट को पीछे कर लिया है और फ्रंट वाले गले की कटिंग कर ली है और शोल्डर को भी इस तरीके से 2 पॉइंट कट कर लिया है। अब यहाँ पर आगे से जो ताबीज़ बनता है, कट्स बनता है, उसका निशान लगा लेते हैं। तो हम 7 इंच पर यहाँ पर कट्स लगाएंगे इस तरीके से। इसे ओपन करेंगे तो दोनों साइड हमारी पट्टी आएगी। आप इसमें हुक या बटन पट्टी जो लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। अब इसको इस तरीके से मैंने रख लिया है ताकि मार्किंग जो है दूसरी साइड से भी आ जाए निशान, या फिर आप इस तरीके से भी निशान लगा सकती हो। अब बस जो हल्के हल्के निशान लगे हैं उनको डार्क कर देना है। अब हम यहाँ पर आस्तीन के लिए बचा हुआ कपड़ा ले लेते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। चौड़ाई में से 7 इंच के करीब फोल्ड किया और लंबाई में 16 इंच। अब यहाँ पर 2.5 इंच अंदर को जाएंगे यहाँ से और इस निशान को इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ से गोलाई में इस तरीके से शेप दे देंगे। अब यहाँ पर मुहरी रखेंगे 4.5 इंच और 2 इंच यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा। अब इन निशानों को इस तरीके से आपस में मिलाएंगे। मार्जिन वाले को मार्जिन के साथ और सिलाई वाले को सिलाई के साथ इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर देंगे।
अब इसे इस तरीके से खोलेंगे। सिर्फ 2 पल्ले में आगे की गहराई ले लेंगे थोड़ा सा, और सेम कुर्ते के आगे वाले पार्ट में भी थोड़ा गहराई दे देंगे आर्म होल पर। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम कॉलर के लिए पट्टी निकाल देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये हमारे कॉलर की पट्टी हो जाएगी। लगभग 16 इंच है ये। अब हम इसके जो बटन वगैरह के लिए पट्टी चाहिए ना, उसके लिए कपड़ा हमारे पास नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हीं को आपस में जॉइन करके पट्टी के लिए बना लेंगे। तो इन पट्टियों को हमने जोड़ लिया था और इस तरीके से 2 स्टेप हमने बना ली है। बीच में इस तरीके से पहले कपड़े को हम कट कर लेते हैं जहाँ पर हमने इसे लगाना है। तो ये पट्टी को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर लगा के इस तरीके से तैयार कर लिया है इसे। तो यहाँ पर लगभग ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और 1 इंच हमने इसे तैयार किया है। बाकी एक्स्ट्रा अंदर को 2 इंच मार्जिन फोल्ड करते हुए इसे बना लिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे कुर्ते के ऊपर और इस तरीके से ऊपर से टॉप स्टिच चला देंगे। जो जितना मार्जिन लिया है उस मार्जिन को हमने दबाना है। इस फैब्रिक में ना जॉइंट का भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये प्रिंटेड फैब्रिक है, तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो पा रहा है कि हमने इसमें टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। तो जहाँ पर तक हमने इसे जो कट था ना वहीं तक हमने इसे स्टिच करना है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी स्टिच करना है। अब इसे हम इस तरीके से कर लेंगे, एक के ऊपर एक इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर कुछ भी आप शेप दे सकते हैं उसको। आप इसे इस तरीके से भी रख सकते हो सीधा, या फिर आप अंदर से इस तरीके से फैब्रिक थोड़ा सा कट कर लेंगे हम और इसे हम त्रिकोण टाइप में शेप दे देंगे इस तरीके से और ऊपर से इस तरीके से लॉक कर देंगे इसे यहाँ से। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसके दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेंगे आपस में, अंदर की साइड दोनों सीधी रहेंगे और इस तरीके से शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर पर डबल सिलाई ज़रूरी है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इसके आस्तीन को भी अटैच करेंगे इस तरीके से आर्म होल की साइड से और इस तरीके आस्तीन को रखेंगे अंदर से। गोलाई वाला पार्ट गोलाई में ही रखना है और फिर दूसरी साइड इस तरीके से घुमाते हुए स्टिच कर लेंगे। 2 बार सिलाई हमारी लग चुकी है इस पर। इस तरीके से सेम इसी तरीके से दूसरे आस्तीन को भी हमें लगाना है। तो हमने लगा लिए हैं दोनों आस्तीन। अब यहाँ हिप तक हम दोनों पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हमने मोहरी भी फोल्ड कर ली थी और उसके बाद अब कॉलर लगाने की बारी है। कॉलर को हमने नाप लिया है इस तरीके से और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस पर फ्यूजिंग पेपर से अटैच कर ली है इसी तरीके से जिस तरीके से हमने गले की पट्टी तैयार करी है। तो बस यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। तो सेंटर से इसे लगाते हुए स्टार्ट करेंगे ऐसे और फिर इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। तो फाइनली हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। तो ये हमारा फाइनल लुक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।